दोस्तों नमस्कार। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र और आप हमारा शो जो क्राइम का है डीएनएम शो उसको देखना शुरू कर चुके। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं वो कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक राम मनोहर लोहिया लॉ इंस्टीट्यूट है, मतलब राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में 21 साल की एक लड़की की अपने हॉस्टल के कमरे में मौत हो जाती है। उसकी जो दोस्तें हैं, छात्राएं हैं, उनको भी नहीं पता चल पाता है कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हुई। आप सबने इधर जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं कि यूथ जो है, जो हार्ट अटैक की बीमारी है, उससे उसकी डेथ हो रही है। पुलिस ने प्राइमा फेसी ये जो लड़की होती है उसके मौत की जानकारी यही कह करके दी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, मतलब कार्डियक अरेस्ट से हुई। सवाल ये उठता है कि एक 21 साल की लड़की जो लॉ करने के लिए दिल्ली से लखनऊ आई थी नेशनल लॉ कॉलेज में, उसकी मौत हार्ट अटैक से कैसे हुई? क्या उसे कोई हार्ट की पहले से कोई बीमारी थी या बात कुछ और है? आज के इस शो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल एक आईपीएस अधिकारी हैं संदीप रस्तोगी, जो आजकल एनआईए में पोस्टेड हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं। एनआईए के बारे में आप सबको पता ही होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका नाम है एनआईए। एनआईए जहां कहीं भी पूरे देश में टेररिस्ट अटैक होता है, मतलब आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहां पर एनआईए जाती है जांच करने के लिए। एनआईए के आईजी हैं संदीप रस्तोगी। उनकी बेटी अनिका रस्तोगी, जिसकी उम्र मात्र 21 साल होती है, वो राष्ट्रीय राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई करने के लिए आती है। उसका यहाँ पर एडमिशन होता है और पढ़ाई करने के लिए आती है। वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और 31 अगस्त की रात अपने हॉस्टल के कमरे में वो होती है और उसी दौरान उसको कमरे में ही अचानक अटैक आ जाता है और फर्श पर, मतलब जो बिस्तर होता है उससे भी बल्कि उससे नीचे पड़ी हुई मिलती है। उसकी एक दोस्त छात्रा है, वो जब उस कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है और जब अंदर कमरे में घुसती है तो देखती है कि जो अनिका रस्तोगी है 21 साल की, वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि हॉस्टल के कमरे के फर्श पर गिरी पड़ी है और वो बेहोशी की हालत में होती है। जो उसकी दोस्त होती है वो चीख पड़ती है और बाहर निकलती है दौड़ करके और चीखने लगती है। वो कहती है कि अनिका के साथ क्या हो गया, अनिका गिरी पड़ी है। इस तरह की आवाजें वो शोर मचाने लगती है हॉस्टल में। जैसे ही जो हॉस्टल में और बच्चे होते हैं, जो और छात्राएं होती हैं, उनको भी इसकी सूचना मिलती है। उसके दोस्त की जो चीख होती है वो सुनाई देती है। उसके बाद वो सारी छात्राएं वहां इकट्ठा हो जाती हैं और जब अंदर कमरे में जाती हैं तो अनिका रस्तोगी बेहोशी की हालत में नीचे अपने जो फर्श है बिस्तर के नीचे वो पड़ी होती है और वो वहां से उसको तुरंत वार्डन को सूचना दी जाती है। वार्डन भी कुछ देर में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो छात्राएं होती हैं वो एम्बुलेंस मंगाती हैं और अपोलो मेडिक्स जो हॉस्पिटल है वहां पर उसको लेकर के जाते हैं। वहां जब लेकर के जाते हैं उस समय तक उस जो बच्ची होती है अनिका रस्तोगी, उसकी सांसें चल रही होती हैं और उसे डॉक्टर वहां पर चेक करते हैं। तो डॉक्टर चेक जब करते हैं उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि जब अनिका रस्तोगी यहाँ पर आई थी उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब
चूंकि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में छात्रा का मामला था और जो अनिका रस्तोगी थी उसके पिता खुद आईजी थे एनआईए में, इसकी वजह से मामला हाई प्रोफाइल। पुलिस मौके पर आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और उधर जो अनिका के पिता होते हैं संदीप रस्तोगी, वो जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात करते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं और खुद अपने परिवार के साथ वहां से चल पड़ते हैं लखनऊ के लिए। इसी बीच जो लड़की होती है अनिका, उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है और पुलिस जो है अपने मतलब उसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और पुलिस जो है कहती है कि मामला चूंकि थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसकी वजह से इसकी जांच कराई जाएगी, मतलब पोस्टमार्टम कराया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अनिका रस्तोगी की मौत कैसे हुई। जब ये सूचना आती है तो लोगों को संदेह होने लगता है कि हो सकता है कि अनिका की मौत, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं या और लोग कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से हुई है, इसके अलावा कोई और बात भी हो सकती है। पुलिस जो है बॉडी को मर्चरी में भेज देती है और पोस्टमार्टम का वेट करने लगती है। घंटों के भीतर उनका जो परिवार के लोग होते हैं वो भी लखनऊ आ जाते हैं और उनकी जो अनिका रस्तोगी होती है उसके जो दोस्त होते हैं वो मतलब वहां एक अजीब तरह का माहौल हो जाता है, सब गमगीन हो जाते हैं, रोने लगते हैं क्योंकि उनकी दोस्त उनके बीच नहीं रही थी। उनके मन में तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के बीच कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है कि अनिका ने जब ये घटना हुई तो उसके बाद उसके पहले अनिका की एक्टिविटी क्या थी। दरअसल शनिवार की रात को जो शाम को अपने सहयोगियों के साथ अनिका लाइब्रेरी में चल रही क्लाइंट काउंसलिंग में शामिल हुई। मतलब एक टेस्टिंग होती है, प्रयोग मतलब जिसे कहते हैं, मतलब ऑनलाइन टेस्टिंग होती है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ काउंसलिंग की जाती है। उस काउंसलिंग में अनिका रस्तोगी शामिल होती है अपने सहपाठियों के साथ और करीब रात में 9:30 बजे गेस्ट हाउस में डिनर करने के बाद जो है वो हॉस्टल के अपने एक कमरे में चली जाती है। करीब 15 मिनट बाद अनिका के रूम के मेट जो है कमरे में पहुंचती है तो उस समय दरवाजा अंदर से बंद था और कई बार आवाज देने पर भी कमरा नहीं खुलता है। रूममेट ने इसकी सूचना हॉस्टल के वार्डन को देती है और वार्डन दूसरी छात्राओं की मदद से दरवाजे को धक्का देकर के खोला जाता है। दरअसल उस समय दरवाजा बंद नहीं था, लॉक नहीं था, बल्कि वो लॉक नहीं था, एक तरीके से वो पुश करने पर खुल गया, मतलब जकड़न आ गई थी। बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो थोड़ा सा फैल जाते हैं जिसकी वजह से कई बार जकड़ जाता है और जब आप धक्का देते हैं तो ऐसा लगता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था बल्कि वो ओपन था, कुंडी ओपन ही थी। जब बच्चों ने तेज से दरवाजा खोला तो दरवाजा खुल गया और जब अंदर लड़कियां घुसती हैं जो उसकी सहपाठी होती हैं तो देखती हैं कि अनिका फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। और उसके बाद आपको मैंने पहले ही बताया कि वो डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाते हैं, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि रास्ते में ही अनिका की मौत हो चुकी है और अगले दिन जो है सुबह 10 बजे अनिका रस्तोगी का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद परिवार के लोग उसकी बॉडी को लेकर के जो है फ्लाइट से लेकर के दिल्ली चले जाते हैं। परिवार वालों की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है कि अनिका की मौत किसी भी तरीके से संदिग्ध है, लेकिन जिस तरीके से 15-20 मिनट के भीतर अनिका की मौत हुई उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खाने के बाद पहले तो वो
क्लाइंट काउंसलिंग में जाती है, वहां पर अटेंड करती है, वहां भी वो पूरी तरह से ठीक रहती है जैसा छात्राओं का कहना है। और उसके बाद जब वो गेस्ट हाउस जाती है, मतलब जो खाना खाने के लिए मेस में, वहां भी वो पूरी तरीके से ठीक रहती है। और उस जब वो कमरे में आती है अपने हॉस्टल के, और कमरे के भीतर कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है, 15 से 20 मिनट के भीतर। तो ऐसे में सवाल उठना बहुत लाजमी है कि कहीं अनिका के खाने में किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई थी। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। इसी वजह से जो पुलिस है, उसका जो अनिका का जो विशरा है, वो प्रिजर्व करके उसको फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया है। और अनिका के बारे में बताया जाता है कि अनिका का पढ़ने लिखने में काफी तेज थी, और 2022 में जो है वो क्लैट के जरिए एलएलबी ऑनर्स में उसका एडमिशन हुआ था, और तीसरे साल में वो इस साल पढ़ाई कर रही थी। अनिका की मौत कैसे हुई, ये सवाल अभी भी लोगों के जेहन में है, उसकी जो सहपाठी छात्राएं हैं उनके जेहन में है कि क्या जो पुलिस कह रही है वही सच है कि उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। अगर कार्डियक अरेस्ट से भी उसकी मौत हुई है तो भी ये चिंता की बात है कि आखिर 21 साल की बेटी को कौन सा ऐसा तनाव था जिसकी वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोविड की वैक्सीन लगी थी उस वैक्सीन का उस पर असर है, जैसा कई बार इस बारे में चर्चा की जा चुकी है, या फिर और कोई वजह है। ये जब बिस्टा की रिपोर्ट आएगी तभी पता चल सकेगा कि आखिर अनिका की मौत कैसे हुई। लेकिन जो एक आईजी है एनआईए के, उनकी बेटी है अनिका, और उनकी बेटी की इस तरह की मौत, अचानक मौत से उनका परिवार भी सदमे में है, और पुलिस महकमे के लोग तो सदमे में ही हैं क्योंकि उनके परिवार की एक बेटी गई है। इसके साथ साथ जो छात्राएं हैं जो पढ़ रही थी अनिका के साथ, वो कुछ ज्यादा ही डरी हुई हैं, और उस घटना के बाद से कॉलेज परिसर है उस पर काफी नजर रखी जा रही है, पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है, और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर भी नजर रखी जा रही है। अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर अनिका की मौत क्या कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, या फिर उसकी मौत की वजह कुछ और थी। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए।